गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आप 7th क्लास पास करके 8th क्लास में हो गए हो और आप सब बच्चों ने कक्षा 7वें में बहुत अच्छे से नंबर भी लिए हैं और आप अगली कक्षा में आ गए हो। तो अब अगली कक्षा की तैयारी भी हमें उसी तरीके से बहुत अच्छी तरह से करनी है जो मैं आपके पास वीडियो बना करके भेज रही हूँ। तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और इसे समझेंगे और समझने के बाद आप अपनी पुस्तक को खोल करके उसमें से 7-7 पंक्तियों को पढ़ते भी जाएंगे। अब जब सुनेंगे भी फिर उसको पढ़ भी लेंगे तो बच्चों आपके लिए जो है समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आज अब हमारे जो सिलेबस में हैं ये हमारी जो किताबें दो हैं, एक तो है वसंत और दूसरी है भारत की खोज, जबकि 7वीं में आपके पास थी महाभारत कथा, है ना। महाभारत कथा और वसंत थी। अब वसंत और भारत की खोज, तो ये दो पुस्तकें आपकी सिलेबस में हैं। तो भारत की खोज पुस्तक जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले भी हमें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी पता करना है। और उन्होंने भारत की खोज पुस्तक लिखी कब थी? 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में अपने कारावास के दौरान लिखी थी। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। अब इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था जो वहाँ के एक बहुत बड़े वकील थे। अब नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, यानी घर पर रहकर के ही उन्होंने पढ़ाई की थी और उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड में चले गए थे और उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई थी। वहाँ पर रहते हुए यानी इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की थी। ठीक है, और इन पर जो है गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव था। ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए उनके आह्वान पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। गांधी जी के आह्वान पर नेहरू जी ने पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। और सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, क्योंकि हमारा देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, उनके अधीन था, तो उनसे पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र होना चाहते थे। तब इन्होंने जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। जब 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था यानी स्वतंत्र हुआ था, तब नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 1947 से लेकर के 1964 तक वे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे और जीवन भर जो है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। अब नेहरू जी बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। बच्चे जो हैं चाचा नेहरू ही कहते हैं। बच्चों से बड़ा प्रेम था, वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उनके बीच में जाकर के उनसे बातचीत करके वे बड़े खुश होते थे। इसीलिए जो है अब हम कहते हैं ना कि 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बच्चे जो है चाचा कह करके बुलाते थे, तो चाचा नेहरू कहा जाता था। अब बच्चों के लिए कुछ कविताएं भी बनी होती हैं ना, कहते हैं खिले फूल मतवाले हैं, आशाओं से पाले हैं, नेहरू जी के नन्हे मुन्ने, कुछ गोरे कुछ काले हैं। तो बच्चे जो है बड़ी कविताएं उस दिन पे गाते हैं, कुछ गीत गाते हैं और 14 नवंबर को जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो बच्चे जो है इस दिन को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने विश्व शांति प्रचार प्रसार किया। विश्व में हमेशा ये शांति की स्थापना चाहते थे। सच्चे अर्थों में
नेहरू जी आधुनिक भारत के एक महान राजनेता ही नहीं बल्कि वे एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। अब उन्होंने कई रचनाएं की हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके नाम है मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया और भारत की खोज। अब ये भारत की खोज, इसमें कुछ अंश जो है आपके सिलेबस में लिया गया है, लेकिन बहुत बड़ी पुस्तक है। तो इसमें जो मेन बातें थी इन्होंने क्या लिखा है भारत के विषय में, वो आपके इस सिलेबस में रखा गया है। तो भारत की खोज, इन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी में जो नाम बना वो है भारत की खोज। इसे नेहरू जी ने 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में अपने कारावास के दिनों में लिखा था। अब क्या था कि कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने अपने समापन भाषणों में यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका अगला कदम ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, वायसराय और खास संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अधिकारियों से मिलकर समझौते के लिए अपील करने के लिए होगा। यानी अब वो मिलकर के समझौते के लिए अपील करेंगे इन लोगों से। 8 अगस्त 1942 को ये जो प्रस्ताव था पास हो गया था, जो ये अपील करने के लिए इन्होंने लिखा था ना, कि हम इनसे मिलकर के समझौते के लिए अपील करेंगे, तो ये प्रस्ताव रखा था। तो ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हो गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद, यानी प्रस्ताव पारित होने के कुछ घंटों के बाद 9 अगस्त की सुबह मुंबई और पूरे देश में जगह जगह पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह से इस गिरफ्तारी के दौरान जो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे वो अहमदनगर के किले में आ गए थे। अब अहमदनगर के किले में उन्होंने मतलब अपना समय व्यतीत करने के लिए बागवानी करना शुरू कर दिया था। वो बागवानी किया करते थे, तो वहाँ पर जो मिट्टी थी बड़ी खराब थी, पथरीली थी, ऊबड़ खाबड़ थी और पुराने जो मलबे अवशेषों से भरी हुई थी, तो उससे खोद करके पहले उस मिट्टी को नम करते थे। फिर उसमें तपती धूप में वे कई घंटों तक वो बैठे रहते थे, फूलों के लिए क्यारियाँ बनाते थे, फिर उसमें जो है पौधे लगाते थे। लेकिन बाद में जो है उन्हें यह काम भी नहीं करने दिया गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि उन्हें ये फूल क्यारियाँ लगाने का, जो क्यारियाँ बना करके फूल लगाना या बागवानी करने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें यहाँ रहना है, यानी जेल में ये काम ये नहीं कर सकते थे। तो इन पर पाबंदी लगा दी गई थी इस काम को करने के लिए। तब उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर बैठे उन्होंने भारत की खोज इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था और इस दौरान उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो बच्चों, इसमें अब यदि मैं कहूँ आपसे कि आपको कुछ प्रश्न जो है उनको उत्तर लिखने हैं, प्रश्न मैं बोल देती हूँ, तो आप अपनी अपनी कॉपी निकाल के बैठो, मैं प्रश्न बोल रही हूँ, आप उत्तर उनके अपने आप से लिखोगे, आपको इसी में से मिल जाएंगे। सारे जो बुक निकालोगे उसका पहला पेज ही है जहाँ पे लिखा है भारत की खोज यानी जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें से आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी तथा कब लिखी? प्रश्न 1, भारत की खोज पुस्तक किसने व कब लिखी? प्रश्न नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू जी की जीवनी लिखिए। नंबर 3, भारत की खोज पुस्तक किस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद है? इसका आपने उत्तर लिखना है। फिर है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पुस्तक के विषय में क्या कहा था, यानी भारत की खोज पुस्तक के विषय में क्या कहा? इसका उत्तर आपको लिखना है। उन्होंने कहा था, इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। तो ये प्रश्न आपके 4 बन गए हैं ना, और एक जो मैं यदि वैसे भी
कहूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता का क्या नाम था, उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों ये काम आप अभी से शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे करके यानी आप जो है आपका नया सेशन तो शुरू हो चुका है, आप अपना काम साथ साथ करते जाओगे, लिखते भी जाओगे, आपको समझ में भी आता जाएगा, आपको याद भी होता जाएगा और आपके लिए मतलब घर में रह करके भी आप पढ़ाई करते रहोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम जो है इसी का अगला भाग हम शुरू करेंगे। इसमें पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, आगे अहमदनगर का किला, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।